तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि BMW की जो सर्विस है वो महंगी नहीं है। BMW की जो सर्विस कॉस्ट पे जो लेबर लग रही है ना, वो सबसे ज़्यादा महंगी है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो अपनी सर्विस कॉस्ट जो है वो कैसे कम कर सकते हैं। जो फालतू की चीज़ें हैं उन चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं। कि मैंने इस सर्विस में जो है करीब 4000 रुपये जो है मैंने अपने बचाए हैं। ये देखिए, ये है मेरा पर्चा जिसके अंदर सारी कॉस्टिंग लिखी हुई है। तो मैं एक करके जो है आपको सारी कॉस्टिंग जो है मैं बताता हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, स्वागत आपके एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो भाई आज जो है अपनी बाइक को 1 साल हो गया है और मैंने जो अपनी बाइक है वो परचेज़ की थी दिसंबर में ही। 27 दिसंबर को मैंने डिलीवरी ली थी। तो भाई आज जो अपनी बाइक की सर्विस भी करानी है, जो कि सेकंड सर्विस रहेगी। फर्स्ट सर्विस जो होती है वो 1000 किलोमीटर पर होती है, आपको पता होगा। और जो सेकंड सर्विस है वो 2000 किलोमीटर पर होती है। उसके बाद सारी 10,000 या फिर 1 साल। पिछली बार जो मैंने फर्स्ट सर्विस कराई थी तो उसमें लगभग जो है मेरे 4,4300 के आसपास रुपये लगे थे। तो इस बार देखते हैं कि इस बार क्या क्या चीज़ें चेंज होगी और कितना खर्चा आएगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और कुछ चीज़ आपको ये भी बताऊंगा कि ना, आप अगर अपनी बाइक में सर्विस कराना चाहते हैं ना BMW GS 310 में, तो उसमें आप पैसे कैसे बचा सकते हैं। और कुछ इसके स्पेयर पार्ट्स भी हैं जो कि बाहर और अदर बाइक में भी लगते हैं, तो वहाँ से भी आप खरीद के अपना पैसा बचा सकते हैं। तो भाई फ़िलहाल जो है अभी हम लोग निकलते हैं। ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, 10:30 का टाइम हो गया। मैंने जो अपॉइंटमेंट कल बुक कराया था वो 10 बजे का कराया था। हम लोग बस आधा घंटा लेट है। अब निकल रहे हैं यहाँ से। अभी मुझे पेट्रोल भी डलवाना, क्योंकि भाई बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। 28 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। तो चलते हैं भाई। तो भाई इस बाइक को चलाने में बहुत मज़ा आता है। मैं 1 साल मैंने इसको चला लिया है और 1 साल में मैं काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको शेयर कर सकता हूँ कि मेरा रिव्यू कैसा रहा और क्या क्या इसमें दिक्कतें आई, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इसमें आप और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, मतलब मॉडिफिकेशन वगैरह। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो मैं बना दूँगा। और बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो भाई 1 साल में मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। हाँ, एक बार जो है इसकी बैटरी प्रॉब्लम हुई थी, तो वो इन्होंने वारंटी में चेंज कर दी थी, हैंड टू हैंड चेंज कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो वो भी ठीक था। बाकी इसकी बैटरी की जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत सारी बाइक में मतलब GS में आती है। और मैंने रिव्यू भी देखे थे जब मैंने इसको परचेज़ किया था, तो उस टाइम पे मैंने रिव्यू देखे थे कि इसमें बैटरी में प्रॉब्लम होती है। तो वो मेरे माइंड में पहले से ही था कि हाँ ये होगा, तो वही हुआ। फिर उसके बाद जो है मैंने अभी इसमें बैटरी चेंज कराई थी। उसके बाद अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। उसको टाइम हो गया काफ़ी, तो अभी तक तो ठीक है। बाकी अभी पूरे साल में अगर देखा जाए तो इसमें खाली सर्विस का ही खर्चा है। और बाकी चेन ल्यूब वगैरह ये सब करते हैं वो तो भाई नॉर्मल है, वो तो सभी बाइक में होता है, तो इतना ही इसमें ज़्यादा खर्चा है नहीं। और बोलते हैं कि मेंटेनेंस ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ज़्यादा नहीं है भाई। अगर आप ये BMW की बाइक ले रहे हो तो उस हिसाब से मेरे को तो नहीं लगता कि ज़्यादा खर्चा है, तो आप बेयर कर सकते हो। तो जो लखनऊ में भाई BMW का सर्विस सेंटर है और शोरूम है वो हजरतगंज में ही है। पूरे UP में मेरे को लगता है शायद एक ही है लखनऊ में। और तो मैंने लास्ट टाइम भी वहीं पर सर्विस कराई थी, तो सही एक्सपीरियंस था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आज भी जो है देखो जल्दी से जल्दी मिल ही जाएगी मेरे को बाइक, क्योंकि पिछली बार भी जो है मैंने सुबह दी थी और मुझे दोपहर तक उन्होंने बोल दिया था कि भाई आपकी बाइक रेडी हो गई है, आप ले जाइए। तो वो सब था। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगा, स्टाफ भी ठीक है। तो अभी जाएंगे, इसमें कुछ 1-2 दिक्कतें हैं, वो मैं आपको वहीं पहुँच के बताऊँगा कि इसमें मुझे क्या क्या थोड़ी सी दिक्कतें लग रही हैं, तो हम ठीक करा लेंगे। वो शायद सेटिंग वेटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो गाइस मैंने भी इसमें 520 रुपये का फ्यूल डलवाया है और अभी रेंज जो दिखा रहा है 221 दिखा रहा है 520 के फ्यूल में। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना माइलेज देती है। वैसे माइलेज मेरी बाइक अच्छा दे देती है, लगभग 30 का दे देती है ये, जब मैं हाईवे वगैरह पे चलाता हूँ। तो सिटी में थोड़ा सा कम हो जाता है, बाकी माइलेज के हिसाब से ठीक है बाइक के। 300 cc के हिसाब से बाइक का माइलेज काफ़ी सही है। भाई हजरतगंज में आते ही ना ट्रैफिक से बहुत परेशान हो जाते हैं यार। अभी जस्ट रेड लाइट जो है अभी हटी थी, फिर दोबारा से रेड लाइट हो गई है। बताओ, थोड़ा सा हिलो उतने देर में रेड लाइट हो जाती है। टाइमिंग पता नहीं है भाई इतना कम क्यों दे रखा है इसका। भाई यहाँ पे खड़े खड़े 3 रेड लाइट ग्रीन लाइट 3 बार हो चुकी है,
और हम अभी तक इसकी रेड लाइट क्रॉस नहीं कर पाए भाई हजरतगंज की। इतनी ज़्यादा भाई यहाँ पे एक तो ट्रैफिक लगता है, दूसरा ये कि भाई मुश्किल से 10 सेकंड इसको जो है ग्रीन करते होंगे, उसके बाद तुरंत भाई रेड कर देते हैं। तो इतना सारा ट्रैफिक जो है वो 10 सेकंड में कैसे निकल जाएगा बताओ। तो भाई फिर से जो है ग्रीन हो गई है, इस बार भाई निकल जाना चाहिए, निकल ही जाएंगे। चलो भाई फाइनली यार ये रेड लाइट तो क्रॉस करी कम से कम भाई 3 बार यार, 3 बार रेड लाइट ग्रीन लाइट हो गई है, फिर भी उसके बाद भी भाई नंबर नहीं आ रहा बताओ। इतना ट्रैफिक है, दिमाग ख़राब कर दिया है। यहाँ पे 20 मिनट लग गए यहाँ पे खड़े खड़े, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, फिर यहाँ पे और लेट हो भाई बताओ। तो भाई ये लोग फाइनली पहुँच गए हैं सर्विस सेंटर BMW। इधर जो है भाई इसका सर्विस सेंटर है। तो भाई फाइनली जो है सर्विस सेंटर पहुंच गए हैं और अभी मैंने यहाँ पे बात कर ली है इसमें क्या क्या होना है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो है फ़िलहाल तो आज एयर फिल्टर चेंज होगा, ठीक है, इंजन ऑयल चेंज होगा और ऑयल फिल्टर चेंज होगा इसका। और कह रहे हैं कि जो इसकी ब्रेक ऑयल है ना वो भी इसमें ये लोग चेंज करेंगे। तो ब्रेक ऑयल तो मेरे को ठीक लग रहा है, मैं एक बार बात करूँगा, अगर ब्रेक ऑयल ना चेंज करें तो ठीक है, क्योंकि भाई फालतू का खर्चा बढ़ेगा। वो चीज़ जो है बाहर से भी करा लेंगे, ईजिली हो जाता है, कोई भी मैकेनिक कर देता है ब्रेक ऑयल वगैरह डिस्क वगैरह का। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। लगभग जो है ये खर्चा एस्टिमेट मेरे को बताया 6000 के आसपास बताया, फिर देखते हैं कितना लगेगा, क्योंकि मैंने वॉशिंग और चेन ल्यूब और चेन क्लीन नहीं कराया। अगर वो भी मैं कराता तो लगभग 2000 रुपये और एक्स्ट्रा मान लीजिए। तो वो सब चीज़ें नहीं कराए तो 2000 मेरे यहाँ पे जो है सेव हो जाएंगे, क्योंकि वो मैं खुद ही कर लेता हूँ। बाहर वॉशिंग करा लो 50 की वॉशिंग हो जाती है, चेन ल्यूब खुद कर लो, सारी चीज़ें हैं। तो भी देखते हैं यहाँ पर कितना टाइम लगेगा। वैसे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका भी हाफ डे तो भाई ये लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो जल्दी से अपन लोग भी जो है फ्री हो जाएंगे। तो गाइस फिलहाल जो है मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी जो है BMW ने F900 लॉन्च की है इंडिया के अंदर। तो मैं आपको दिखा दूँगा कि यहाँ खड़ी हुई है, ये जो देख रहे हैं आपको, ये F900 है। ये देखिए भाई, ये देखो गजब की बाइक है, 310 जैसी लग रही है बिल्कुल ही, बस ये कि इसका इंजन बहुत बड़ा है। और भाई इसमें देखो एग्जॉस्ट देखो एक्रोफोबिक का है, जो कि BMW इसके साथ पहले से इंस्टॉल करके दे रही है। और ये देखो गजब की है। मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। इसमें जो ये हेडलाइट है वो 310 वाली है, अपनी GS वाली है। और भाई काफ़ी बिल्कुल एकदम स्लिम सी है, पर इसमें पावर बहुत ज़्यादा है। इसकी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी भाई, गजब की बाइक है ये। 900 हाँ, F900 भाई। इसको ऑफ रोडिंग करो तो मज़ा आ जाएगा। तो देखो भाई पीछे देखो भाई, गजब लग रही है। ये देखो सही, ये F900 है और ये वाली जो है ये GS है, ठीक है। ये देखो ये कितनी बल्कि है, दोनों सेम ही, वो 900 ये भी 900, बट ये देखो कितनी बल्कि लग रही है। ये बिल्कुल 850 जैसी लग रही है, और उससे भी मैं तो कहूँगा कि शायद उससे भी ज़्यादा बल्कि है। ये देखो। सो गाइस फाइनली जो है अपनी बाइक है वो सर्विस होके आ गई है। और भाई सर्विस की जो कॉस्टिंग है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या किस चीज़ का कितना जो है प्राइस वो लगा है, ठीक है। तो मेरी जो फर्स्ट सर्विस हुई थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, बस एक्स्ट्रा उसमें पैसा लगा है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लगा नहीं है। और क्यों नहीं लगा है इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा, मैं वो भी आपको बताऊंगा, और कहाँ कहाँ पे आपका जो पैसा है वो बच सकता है। तो फिलहाल तो जो है अभी अपनी बाइक रेडी हो गई है, बस अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर मैं जो है आपको घर पहुँच के आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। आपको इन्वाइस वगैरह दिखाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें लगी हैं, लेबर कितना लगा है, और जो भी सारी चीज़ें थी वो हो गई हैं फ़िलहाल। बस इसको भी जो है हम चला के देखते हैं, और अगर इसमें कुछ लगेगी फिर दोबारा से हम करा लेंगे। सो गाइस अभी देखो अंकल जी मेरी बाइक चला के देख रहे हैं, इनके पास 310 आ रहा है, तो मैंने बोला अंकल इसको एक बार आप चला के देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। तो भाई अपनी बाइक की हो गई सर्विस डन और सारी चीज़ें हो गई हैं। बाइक थोड़ी सी हल्की चल रही है पहले से, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर मतलब थोड़ी सी हल्की चल रही है, मज़ा आ रहा है चलाने में, क्योंकि इंजन ऑयल चेंज हुआ है तो थोड़ी सी ना फ़र्क आ जाता है। तो वही सब चीज़ें हैं। बाकी वो अंकल जी जो हैं उनके पास 310 R है, उनके बेटे की है, तो अभी उनका बेटा यहाँ नहीं रहता तो वही चलाते हैं, तो उनसे बात हो रही थी, उनकी फर्स्ट सर्विस थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी बात हुई उनसे। मैंने भी उनको काफ़ी सारा चीज़ें जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं BMW के अंदर, तो वो सब चीज़ें बताई। बाकी उन्होंने ये वाली बाइक जो है थोड़ी सी चलाई, आपने वीडियो में देखी, तो काफ़ी अच्छा लगा उनको और काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदे थे, तो काफ़ी देर हमने बात भी की। तो फिलहाल जो है मैं अभी घर आ गया हूँ और मेरे हाथ में है ये सारा पर्चा, जिसमें सारी की सारी कॉस्टिंग लिखी है कि इस सर्विस में कितना कॉस्टिंग आई। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि BMW की जो सर्विस है वो महंगी नहीं है। BMW की जो सर्विस कॉस्ट पे जो लेबर लग रही है ना,
वो सबसे ज़्यादा महंगी है। तो भाई इसी पर्चे में आपको ये सब सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें लगी हैं। तो चलिए मैं जल्दी से आपको इसमें बताता हूँ कितना खर्चा है, क्या क्या चीज़ आई हैं। और हाँ, एक चीज़ और, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो अपनी सर्विस कॉस्ट जो है वो कैसे कम कर सकते हैं, जो फालतू की चीज़ें हैं उन चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं और अपना पैसा जो है वो कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि मैंने इस सर्विस में जो है करीब 4000 रुपये जो है मैंने अपने बचाए हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले ये बताता हूँ फिर उसके बाद आपको वो बताऊँ। ये देखिए, ये है मेरा पर्चा जिसके अंदर सारी कॉस्टिंग लिखी हुई है। तो मैं एक करके जो है आपको सारी कॉस्टिंग जो है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ये जो है एयर फिल्टर रिप्लेस हुआ है, उसकी जो लेबर है, देखिए यहाँ पे लेबर दिखा ना, सम लेबर, तो वो है 190 रुपये, ठीक है। और जो एयर फिल्टर की जो कॉस्ट है वो है करीब 353 रुपये, ठीक है। तो टोटल जो है 544 रुपये ये इसका हो गया, लेबर प्लस एयर फिल्टर का, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ये परफॉर्मिंग टेस्ट होता है, उसका इन्होंने 571 रुपये लिया है, ठीक है। 571 इसका लिया है। तो ये मेरे को नहीं पता भाई ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, बट उन्होंने बोला कि पूरी बाइक चेक होगी तो इसलिए ये जो मैंने करा ली, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर, तो उसकी जो लेबर है वो 571 रुपये लेबर है, ठीक है, ऑयल फिल्टर चेंज करने की। और ऑयल फिल्टर की जो कीमत है वो आप देखेंगे तो 276 रुपये ही है। मतलब कि जितने का ऑयल फिल्टर है ना उससे दुगनी उस पर लेबर लगी हुई है चेंज करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद गैस की ड्रिंक चेंज हुई 110 रुपये की। और फिर ये आपका जो इंजन ऑयल है वो 1850 रुपये का चेंज होता है। टोटल जो है इनका 2805 रुपये का ये सब कॉस्टिंग आई है, जिसमें कि पार्ट्स लगे हैं और क्या बोलते हैं ऑयल लगा है, ठीक है। अब उसमें देखिए फिर उसके बाद इन्होंने जोड़ा हुआ है कि BMW सर्विस, तो उसका उन्होंने 952 रुपये जोड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो एयर फिल्टर पे, ये जो है एयर फिल्टर पे इन्होंने लेबर लगाया वो, और जो ऑयल फिल्टर लेबर लगाया वो, उसके अलावा जो लेबर लगा है ना सर्विस के लिए वो 952 रुपये है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ इन सब का टोटल, तो देखिए आपको मैं बताऊंगा कि 2286 रुपये जो है वो खाली लेबर लगा है और 2587 रुपये जो है वो मेरा पार्ट्स का लगा है, ठीक है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और मेरा ऑयल का, ठीक है। तो जो टोटल सम होता है वो करीब 5751 रुपये हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है BMW की अगर मैं सर्विस की बात करूँ ना, तो देखिए इतनी है अगर मैं लेबर को हटा दूँ, ठीक है। तो इसमें जो महंगा पड़ता है ना वो हमें लेबर ही पड़ता है, क्योंकि भाई आधे के करीब कॉस्टिंग जो है वो हमारी लेबर में चली जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं कि BMW की जो सर्विस है वो महंगी नहीं है, बस उस पर जो लेबर लग रही है ना वो सबसे ज़्यादा महंगी है। तो भाई इस तरीके से जो है मेरी सर्विस कॉस्ट पड़ी है वो 5800 रुपये के करीब आसपास पड़ी है, जो कि सेकंड सर्विस है। और जो फर्स्ट सर्विस थी वो मेरी 4300 रुपये की पड़ी थी, तो उससे लगभग मान लीजिए 1400 रुपये एक्स्ट्रा लगा है, ठीक है। अब ये सर्विस की जो इन्होंने एस्टिमेट बनाया था वो करीब बनाया था 10,000 के आसपास का बनाया था, ठीक है। अब उन्होंने 10,000 का कैसे बनाया और मैंने उसमें क्या क्या चीज़ हटवाई, तो भाई इन्होंने जो है मुझसे बोला था कि आपके जो हैं ऑयल, ब्रेक ऑयल है वो पूरा जो है उसको चेंज करेंगे और उसकी ब्रेक की सर्विस करेंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने देखा था ऑलरेडी, क्योंकि मैं जब अपना ब्रेक शू चेंज कराया था, पहले ही मैं ब्रेक शू एक बार चेंज करा चुका हूँ, वो भी मैं बाहर कराया था। और क्योंकि मैंने जब सर्विस सेंटर पूछा था तो वहाँ पे 1800 रुपये का ब्रेक शू डाल रहे थे पीछे वाला, लेबर प्लस उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो वही ब्रेक शू सेम मुझे जो है बजाज के डोमिनार में लगता है, तो वहाँ से मुझे सर्विस सेंटर से मिल गया था 250 रुपये का, तो वो मैंने वहाँ पे डलवा लिया था, तो उससे मेरे 1800 रुपये बच गए थे। हाँ, तो उसी टाइम पे मैंने ऑयल भी चेंज कराया था, ब्रेक ऑयल जो है वो चेंज करा लिया था। तो वो मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि 2000 रुपये का वो चेंज होना था, आगे पीछे दोनों का ब्रेक ऑयल, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वॉशिंग प्लस चेन ल्यूब एंड क्लीन, उसका जो है लगभग ये लोग वॉशिंग का लेते हैं 800-900 रुपये लेते हैं वॉशिंग का, ठीक है। और जो ब्रेक चेन ल्यूब है वो करीब आपका 1200-1500 रुपये के आसपास लग जाता है, क्योंकि उसमें पूरा भाई जो चेन ल्यूब और क्लीनर है दोनों आपको स्प्रे जो है वो ख़रीद के देते हैं, वो तो वो आपको दे देते हैं साथ में, बट उस सब चीज़ों को मिला के लगभग 1200-1500 रुपये लगता है। तो अगर टोटल मैं मोटा मिलाऊँ तो लगभग 2000 प्लस 1500-1600 लगभग मतलब 4000 मान लीजिए, अगर मैं ब्रेक शू को भी जोड़ लेता हूँ, ठीक है। तो करीब 4000 रुपये जो है वो मैंने इस पर बचाया है। तो कभी भी आप जाइए ना तो आप 1-2 वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पे कि आगे मतलब किसी ने चेंज कराया है या सेकंड सर्विस कराई है, तो वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बताई गई जिससे कि ना आपका पैसा बच सके। तो मेरे को भी ऐसे जो है मेरे अनुभव भैया उन्होंने बताया था कि ये चीज़ें मत कराना, ये सब चीज़ें जो है फालतू का इनका खर्चा होता है और कुछ नहीं होता। तो भाई ब्रेक शू वगैरह है वहाँ पे 1800 रुपये एक पीछे वाला डलता है, ठीक है। और शायद आगे वाला जो है वो 3200-3000 रुपये का आई थिंक डालते हैं वो लोग,
तो वही सेम जो ब्रेक पैड है, ब्रेक और ब्रेक कैलिपर है, सेम सारी चीज़ें जो हैं डोमिनार में यूज़ होता है और KTM में भी यूज़ होता है। तो आप सेम वहीं से सर्विस सेंटर से जाके खरीद सकते हैं, जो कि आपको 250 से लेके 300 रुपये के आसपास में दोनों ब्रेक शू मिल जाएंगे। आगे वाला शायद मेरे ख्याल से 260 का है और पीछे वाला 240 रुपये का है, ठीक है, बजाज का बता रहा हूँ। तो मैंने वहीं से लिया था और स्पेयर भी मैंने वहीं से खरीद लिया था। तो इनकेस अगर फ्यूचर में कभी दिक्कत होती है तो मैं चेंज कर लूँ। तो इस तरीके से भाई जो है आप अपना पैसा बचा सकते हैं। और मैंने भी काफ़ी सारा पैसा बचा ही लिया। बाकी 6,000 रुपये अगर मैं देखा जाए तो 1 साल के अंदर अगर मेरी बाइक 6,000 रुपये ले रही है तो मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा इसकी कॉस्टिंग है। तो सर्विस मतलब ठीक है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और 1 साल में 6,000 रुपये ले रही है बाइक तो कोई ज़्यादा नहीं ले रही, क्योंकि अगर हम दूसरी बाइक ले लें, हिमालयन ले लें या फिर और अदर कोई रॉयल एनफील्ड ले लें या बजाज की कोई ले लें, तो साल में 2 या 3 सर्विस होती है तो वही सेम लगभग पड़ जाता है और मेरे ख्याल से ज़्यादा ही पड़ जाता है। तो इसलिए भाई BMW की सर्विस ठीक है मेरे हिसाब से, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, मेरे को सही लगी। और बाकी बाइक मेरी अच्छी चल रही है। चेन क्लीन और ल्यूब मैं खुद करता हूँ, वॉशिंग में बाहर 100 रुपये में करा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आप खुद सीखिए और खुद करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि भाई जब आप बाहर जाएंगे कहीं पे तो वहाँ पे जो आपको चेन ल्यूब क्लीन खुद ही करना पड़ेगा। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो आप सीख लीजिए तो उससे आपको पैसे बचेगा, दूसरा है कि आपकी स्किल्स भी बढ़ेंगी। तो ये सब चीज़ें थी। तो आज मेरा बाइक की सर्विस का एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक रहा और मेरी बाइक अब सर्विस होगी, अब 1 साल के लिए फ्री हो चुका हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो BMW और TVS में सिमिलर हैं, तो आप वहाँ से स्पेयर पार्ट्स इधर उधर से ले सकते हैं, तो उसमें आपकी कॉस्टिंग भी बच जाएगी। तो अभी मैं जो है एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। 1 साल लगभग हो गया है मुझे तो मेरा ऑनरशिप रिव्यू भी मैं जल्दी से दूंगा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में कर सकते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं एक धमाकेदार व्लॉग में, और जल्दी कहीं ना कहीं का प्लान बनाएंगे, क्योंकि भाई जा नहीं पाते, छुट्टी मिलती नहीं है, तो इसलिए कहीं ट्रैवल कर नहीं पाते हैं। तो अभी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे एक धमाकेदार व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।